भैया इस बार मैंने आपकी कटिसों का जवाब दिया, हर कटपिस को आपकी तोड़ मरोड़ किया। मैंने इस बार आपको एक कटपिस केवल दिया था, आप बराबर देते आए हैं। हमने एक कटपिस दिया था चकरी वाली हो, और दूसरी कटपिस दिया बहाने से आई मुझे माँ, बहाने बहाने लगी लगी आंसू, बहाने बहाना जो होता मैं करती बहाना, बहाना नहीं इसलिए है बहाना। क्या लाया हो बताओ। इस बार कटपिस लगाए, गीत कह रहा है हाय 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 कि तुम तो ठहरे परदेसी, अच्छा साथ क्या ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, 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 साथ क्या निभाओगे। सुबह पहले गाड़ी से अरे घर पे लौट ऐसे होता है गाना और बजाना। और क्या देखना करो साथी का मैं कोशिश कर रही है। इनका तारा जे धुन से कोई मतलब नहीं, गाना वो हुए सब बिट्टी जमाने के लिए साथी रहे घूमत का करें। अब गाय गा रहे तो इससे अच्छा वो ना दावा करें। अरे रामाली है बारा, कहना है बोल्ड बोल्ड सब भैया जी ने बताया कि तुम तो ठहरे हाफ डाला भाई सीरत ही जाते हैं संदीप भैया नहीं दो भैंसी डाल दिया, तीन भैंसी डाल दिया थे रोजगारी रोड और लाद के कहाँ फैजाबाद है, जुबेरगंज की बाजार लगती है वहाँ ले जा। तुम बताओ लोड न उठाए भैया। अरे क्या बताइए, तो इसी धुन में कहना है, गीत कह रहा है क्या जिस समय मैया सीता के चरणों में इंद्र के पुत्र जयंत ने अपने चोंच को मार दिया, कहीं कहीं पर लिखा कि स्तन पर मार दिया, लेकिन जब चोंच पर अपने सीता मैया के पैरों पर चोंच मार दिया तो भगवान श्री राम ने उस जयंत के पीछे तिनके का बाण फेंक दिया। सीता चरण चोट हत भागा, मूड मंद मत कारण कागा। और जब तिनके का बाण छोड़ा तो हुआ क्या, जा करके इंद्र का पुत्र वो जयंत भागता हुआ भगवान भोले बाबा के पास पहुंचा, तो भोले बाबा से विनती करने लगा कि प्रभु मुझे राम के तिनके के बाण से बचा लीजिए। तो आज भगवान भोले बाबा कहते हैं कि कौवे क्योंकि कौवे के भेष में था तो कहा एक कौवे। अरे उनका न कहा तेज बोले कौवा उड़ गए तो तो कहना है जाल भगवान भोले बाबा कहते हैं जो बबूल बोया तो हाय हाय जो बबूल बोया तो हाथ कैसे आए, जो कबूल बोया तो हाथ कैसे आए, जो कबूल बोया तो हाथ कैसे आए। जो कबूल बोया हाथ कैसे आए।
हैं वजनन गीत में। कब कहो नहीं भागैया है सब चना कभी भार फोड़ सकता नहीं, अकेला चना कभी भार फोड़ सकता नहीं, नगन स्नान करने वाला कभी वस्त्र निचोड़ सकता नहीं। आए थे हरि भजन करन का वाटर लगे कपाश, अरे ये कुल भरा हंसिया है, इसे तुम लील सकता नहीं। अरे कोशिश करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। इस शैतान के पुतलों से कभी डर नहीं सकता। अरे इस बिजली के तार को छू ले कोई, कौन कहता कि वो मर नहीं सकता। कहा गया सुनो चप्पल ढूंढने थे राजू में हर भागया है हेडेक न करो। कोयले की दलानी में हाथ होते हैं काले, कोयले की दलानी में हाथ होते हैं काले, हाथ होते हैं काले। विशेष बात अपना उल्लू भगवान भोले बाबा उस जयंत कौवे की तरफ हाथ उठा करके भवानी से कहते कि ये देवी ये जो कौवा है कौवा कौवा ये कौवा अपना उल्लू सीधा करने नमक हराम अपना उल्लू सीधा करने ये नमक हराम आए। नमक हराम कोई झस नहीं बची, सोचा तो कोई झगड़ा हुए ना बाद में हर में ढोल चल दे। राजू भाई चप्पल ढूंढने थे। हराम का खाओ तो अच्छा नमक खाओ, डांडी नमक खाओ करो। इनके चप्पल चुराए थे भाई भागे ना ए भैया प्रसंग की तरफ भैया जी ने हमारे बताया पूतना गई, पूतना संदीप भैया कथा उथा पढ़ा तो कि कोई फोन द्वारा गाना गा रहे हो। पूतना मौसी पूतना कब गई हम बताएं कि बाल जन आदि शक्ति के टूटी बताएं उखड़ी गई। तनिक काने खोट निकलवाए गावा करो घर से भाभिस के दिन करो निकाल दे। अरे वो नट लोग आवत निकाल रहे उन्हें निकलवा ली और निकालने वाली व्यवस्था तुमका बता दे। मेलन में दिखावा करो कि हर माह 5 रुपए है, कहीं कहीं पर लिखा बाजा बजते रहते तो मैं एक सुई नलकी आवत है मैं रुई लग रहा था वो एक खरीद लाऊं अब आप दे दियो रोज तुम्हारे कान जब जवाबी गावे आवा करो तो खून खोट निकाल पर्दा ना निकाल कर दे कौन जरूर सुन ले करो कि ओका मुहिसा ऐसा जा तो मुहिमा चला जेता। बता दिया भैया भैया कि पूतना गई, पूतना इसे नहीं गए। सुनो हम बता रहे हैं कैसे गए। दौड़त आय हाय 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 अरे रामा अरे यस तन जहां राजा गाई पूतना आई गोकुल अरे रामाय सतम जहान गाय पूतना आए गोकुल। जहर लगाए पूतना आई गोकुल में, लेकिन जब कंस पूतना का भेजिस संदीप भैया तो पूतना एक अच्छी नारी थी, लेकिन असुर वंश में हो करके वो असुराई काम करने लगी। जिसमें बकासुर की बहन थी, पूतना बकासुर की बहन थी, जिसमें कंस ने बुलाया
तो कंस ने कहा कि पूतना तुम्हें एक काम करना है। क्या? कहा कहा मेरा शत्रु मेरा काल गोकुल में पल रहा है और उसी किसी प्रकार से मारना है। अगर तुम नहीं मारने जाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दो प्रकार भई मृत्यु हमारे। तो पूतना ने कंस से एक वचन लिया। क्या? पूतना कहती कि भैया बकासुर की बदौलत कंस को उसने भैया कहा, क्योंकि बकासुर की बहन थी और बकासुर का मित्र था कंस, इसलिए बकासुर को अपना भाई मानती थी और कंस को भी अपना भाई मानती थी पूतना। तो पूतना ने कहा कि भैया मैं चली तो जाऊंगी लेकिन आप मुझे एक दिन बाचा दो। कहा क्या? कहा आज के बाद तुम मुझसे कोई गलत काम नहीं करवाना। कंस ने वचन दिया कि जाओ, अगर तुम ये कार्य पूरा कर दोगी तो आज के बाद मैं तुमसे कोई गलत कार्य नहीं कराऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। और जिसने वचन दिया संदीप भैया कथा ये हिसाब से बताओ कि समझ लेती है। तो पूतना जब चली तो हलाहल विष को लगा करके चली, लेकिन वो विष कहां से आया? एक समय की बात है, सुनिए। हाय 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 गुरसाला बबुआ गुरसाला रतनमाला चलावे, गुरसाला रतनमाला चलावे, गुरसाला रतनमाला राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। तो वहाँ पर वो ये विद्यालय नहीं थे, गुरशाला चलते थे, तो वो गुरशाला चला रही थी। और जब गुरशाला चला रही थी तो वहाँ पर पढ़ते कौन थे? नागन के हुआ पढ़ाई रागन के हुआ पढ़ाया भैया, नागों के पुत्र पढ़ रहे हैं, कोई साधारण पुत्र नहीं, क्योंकि राजा बलि भी असुर था। अरे नागन के हुआ पढ़ाई, अरे पढ़ाया ला 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 हो, पढ़ाया ला ला ला, पढ़ाई ला 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 हो, पढ़ाया ला ला। उनका अरे उनका गुरसाला रतनमाला गुरसाला हो रतनमाला क्योंकि जब रतनमाला थी पूतना पूर्व जन्म में, तो उसने नागों के पुत्रों को जब शिक्षा दीक्षा दिया और वो शिक्षा दीक्षा में विफल हुए, मतलब जो है पूर्ण हुए, और जब पूर्ण हुए तो आज उन नागों के पुत्रों ने कहा कि गुरुमाता मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो। तो कहा रतनमाला ने कि बेटा अपने पास मेरी गुरु शिक्षा रखो, और जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगी। तो वही रतनमाला आकर के द्वापर में पूतना हुई। ये बिल्कुल सही बात है। और हमारे बबलू भैया जी जो हमारे परम मित्र हैं, और भैया जी के करकमलों से 1 रुपयों का आशीर्वाद है, और चरण छूकर आशीर्वाद करना चाहता हूँ। बोलिए सात दरबार की। तो वही रतनमाला आकर के द्वापर में पूतना हुई, जिसमें कंस ने कहा कि तुम जाओ और नंद के लाला को मार दो। तब देखिए रतनमाला, वही रतनमाला जो पूतना बन करके आई, तब उन नागों को याद किया जिनको उसने शिक्षा दिया था। और वो सब नाग आए तो कहा जो मेरा गुरु दक्षिणा बाकी है वो मुझे दे दो। तो सारे नागों ने इनकार कर दिया।
कोई सर्प देने के लिए विष अपना तैयार नहीं हुआ, लेकिन उस समय जो धमिना है, आज के डेट में जिसको धमिना कहा जाता है, इसने कहा कि तुम हमारी गुरुमाता हो और आप मुझसे गुरुदक्षिणा मांगती हो, तो मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना विष दूंगा। ये हमारे धमिना के विष नहीं है, और इसीलिए लेख नेता की धमिना के विष दाता नहीं होती। देखो भैया धमिना के विष नहीं है, तो धमिना ने अपना वचन पूर्ण किया और पूतना को अपना विष दिया। वही विष लगा करके पूतना गोकुल को चलती है। तो होता क्या है? क्या? एक लाइन तर्ज का भाव लगा, गीत कह रहा है क्या? अरे वाह, अरे बोले ला लगा करके और जिसमें भगवान कन्हैया की छठी बनाई जा रही है गोकुल में। लेख मिला की छठी के दिन पूतना अपने आस्थानों में जहर लगा करके और गोकुल की तरफ चलती है। और जब चलती तो कैसे चली? कैसे? वाह भाई वाह। श्रृंगार बना करके सुंदर ग्वालिन का रूप बना करके और गोकुल को पहुंची तो गोकुल में बधाइयां बज रही हैं। नंद बाबा के द्वार पर छठी मनाई जा रही है। नाना प्रकार से गुजरियां गीत गा रही हैं। कैसे कैसे? हाय 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 कहीं जन्म में है कसन कन्हैया। अरे वाह। ओ कन्हैया जन्म में है कसन कन्हैया। अरे जन्मे है किसना कन्हैया गोकुल।
7 टिकने जो दादाजी ने दिया है सामने रखी हुई है, ये सब बधाई है। जैसे गोकुल में बाबा नंद रहे दाना लुटाए, भरी भरी सुपुर मैया। अरे दादा भैया जी बताइए कि पूतना हुआ पहुंच गए दादा। अब किले हमको कहा ना बन भाई, हम जे बजे शुरू के भाई 30 मिनट हमका गवत भाई 56 मिनट गई भाई, बात एकदम पक्की। इसमें दुई रियाई नहीं अपने कोई बात ना, हम मोबाइल एक बार देख रहे हैं तो कहना है हाँ नहीं गाँव पसंद न पसंद जो ईमानदार मंडल बहुत है तो कहना है क्या दादा होता क्या है, क्या होता है भैया जी बताइए पूतना हुआ पहुंची क्या होता है, कहीं पूतना मरी गए लेकिन आज छठी मनाई जा रही है गोकुल में, पूतना मरी नहीं है, अब वही कहा छठी मनाई जा रही है। उसी समय सुंदर ग्वालिन का रूप बना करके पूतना पहुंची, और जब पहुंची तो मैया यशोदा से कहती है मैया मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा मैं लल्ला खिला लूं। तो कहती किस भाव में है, कैसे हाय 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 मोर मन होए मैया खिलाई ले ललना, मोर मन होए ललना मोर मन होए खिलाए ललना, मोर मन होए कहना है भैया जी बताइए जिसे खिलावी चली पूतना तो होता क्या है, क्या होता है भैया अंतिम लाइन में कहना है अरे गोदी मुल्लीन उठाए ललन न रही लेकिन जिसे गोदी में उठाए कोई पुरुष वहां पर आ गए, कहे पूतना कहां से आयो हम का दियो बता, पूतना पूछने लगी दोनों जने अब आई या सब मेहरुए रहने तुम पुरुष कहां से आयो, कहे पूतना कहां से आयो और हम का दियो बता, का नाम
मुताबिक से अभी 18 मिनट से थे, लेकिन हम इनकी इतना बेईमानी नहीं करेंगे। ना। लेकिन चलते चलाते एक लाइन का गड्ढा पीस है। कम खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन रजनीगंधा खाओ। इस बार फिल्मी धुन नहीं है और तुम्हारी हर कट पीस का जवाब मैंने दिया है, और इस बार तुमका एक लाइन में कट पीस देसी दे रहे हैं और एक दे रहे हैं विदेशी। कौन प्रयास जरूर करो। गीत कह रहा है क्या? दोनों दुल्हन का नई नवेली दुल्हन है, उसका भाई उसे बुलाने के लिए आई बाबू, और जब बुलाने के लिए आया तो सास ससुर जब नहीं भेजी तो दुल्हनिया कहत का कि साता नदिया परवा से मोरा भैया साता नदिया परवा से मोरा भैया ननद और कहीं जब विदा नहीं तो का